Hello my dear friends, welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to learn about the topic covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड को समझने के लिए मैं शुरू करूंगी बॉन्डिंग इन कार्बन। तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में आते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। कौन से शेल में? एल शेल में। ये के शेल होता है और ये 4 जितने बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी उसी आधार पर होती है। यहाँ पर ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो इसकी वैलेंसी हम 4 मान रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हम चलते हैं, क्योंकि कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन करने से ये एनाइन बनाएगा और इसकी वैलेंसी -4 होती है। पर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं है। और अगर कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है, कैटाइन बनाता है, तब इसकी वैलेंसी हम बोलेंगे कार्बन की वैलेंसी +4। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम से निकलने क्यों, पहले मैं बताती हूँ आपको कि एनाइन बनाना क्यों पॉसिबल नहीं है 4 इलेक्ट्रॉन लेकर। क्योंकि कार्बन की जो न्यूक्लियस है, एटम की न्यूक्लियस जो है, उसमें 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना पॉसिबल नहीं है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल कर कैटाइन बनाता है तो ऐसा भी कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, जिसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयनन ऊर्जा। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कार्बन के लिए। तो पहले पोजीशन जो है एनाइन बनाने की वो भी पॉसिबल नहीं है। सेकंड में एनर्जी जो है वो बहुत खर्च करनी पड़ती है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत हाई हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों पोजीशन में तो इसका ऑक्टेट पूरा या डुप्लेट पूरा नहीं हो रहा है। तो इस पोजीशन से, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए कार्बन क्या करता है, अपने ये जो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको वो दूसरे कार्बन एटम के साथ या फिर दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयर करता है। तो शेयर जब करता है तो शेयर किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दोनों ही एटम्स, चाहे वो कार्बन कार्बन हो, चाहे वो कार्बन और दूसरा एलिमेंट हो, तो उनके बीच में शेयर होते हैं। और दोनों इस तरीके से शेयर करके दोनों ही एटम जो है वो अपना नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो बॉन्ड बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड को हम एक सिंपल लाइन के द्वारा दिखाते हैं, जस्ट लाइक ऐसे एक लाइन के द्वारा मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो ये कार्बन है, कार्बन के 2 वैलेंस इनर शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये है कार्बन एक। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयरिंग करके पूरा करेगा। ऐसे ही ये कार्बन भी है, इसके मैंने ये इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के साथ इन्होंने शेयरिंग की हुई है। तो जब शेयरिंग से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की ना, एक ब्लू जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का है और रेड इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन का है। तो शेयरिंग से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग डाली तो इसको हम सिंगल लाइन से दिखा रहे हैं। तो अभी ये पूरी फिगर नहीं है, मैंने जस्ट आपको ये बताने के लिए कि कैसे कोवलेंट बॉन्ड को शो करते हैं एक सिंगल लाइन से, वो दिखाया है। नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। तो कैसे फॉर्मेशन करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की, हम वो देखते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 का। हाइड्रोजन जो है हम उसका एटॉमिक नंबर 1 है। एक ही इलेक्ट्रॉन है जो के शेल में पाया जाता है। के शेल मीन्स फर्स्ट शेल, और इसे नियरेस्ट जो नोबल गैस एलिमेंट है वो आता है हीलियम। हीलियम जैसा इसने अपना डुप्लेट पूरा करना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल के शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त करेगा, एक इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करके प्राप्त करेगा। देखते हैं कैसे। ऐसे ही अगली आइटम अगला जो है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में का एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसके के शेल में और 6 जो है उसके एल शेल में है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ये शेल पूरा करने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा किसके साथ, दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ शेयरिंग करेगा। तो ये देखते हैं हम, ये ऑक्सीजन का इनर शेल के इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है जी। नेक्स्ट पिक्चर की ओर चलते हैं। ये हाइड्रोजन की पिक्चर मैंने दिखाई हुई है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन एटम है ये, इसका एक इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और ये शेयरिंग की और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना। ये शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन जो हैं दोनों तरफ कंसीडर होंगे। इस हाइड्रोजन एटम के साथ भी इसका डुप्लेट पूरा हो रहा है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा हो रहा है। तो ये सिंगल लाइन जो है वो है कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हमें शो कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन के आगे तो येलो कलर में मैंने ऑक्सीजन दिखाया हुआ है एक एटम, और दूसरा पर्पल शेड में दिखाया हुआ मैंने। और ये ऑक्सीजन एटम जो है अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल रहे हैं, और इधर से ये ऑक्सीजन एटम अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल रहे हैं। दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 2 और इसके भी ये 2। तो दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से देखो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। 1, 2, ये 3, ये बड़ा 4 और ये 5 और ये 6। इसके अपने थे ये 7 और ये 8। इस ऑक्सीजन के पूरा हो गया ऑक्टेट। ऐसे ही इस ऑक्सीजन का भी 6 इसके पास हो गए। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 इसके अपनी है। ये 7वां और ये 8वां इलेक्ट्रॉन, ये इसके अभी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये था ऑक्सीजन का। और इसको हम डबल लाइन के साथ दिखाते हैं, 2 लाइन के साथ बाद में मैं दिखाऊंगी इसको। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है 7। जब भी हमें आए फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या किसकी, तो सबसे पहले हमने शुरुआत यहीं से करनी होती है, एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर क्या है, तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। एटॉमिक नंबर जो नाइट्रोजन का है वो 7 है। हम फॉर्मेशन नाइट्रोजन की पढ़ रहे हैं तो नाइट्रोजन का ही एटॉमिक नंबर लेंगे। 7 एटॉमिक नंबर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5। 5 इलेक्ट्रॉन जो है, हम आउटर मोस्ट शेल की ही बात करते हैं। जब भी बॉन्डिंग की बात हो तो वो आउटर मोस्ट शेल से ही बात कही जाएगी। इनर शेल तो कंप्लीट है, इसको नहीं हम देखते हैं। तो एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की ये शेयरिंग करेगा किसके साथ, दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ। तो 3 जो हैं वो ट्रिपल तीन लाइंस का सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसे हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी कह देते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए। देखते हैं, ये है नाइट्रोजन एटम एक, और ये है दूसरा नाइट्रोजन एटम। तो इनके ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग ले रहे हैं। देख सकते हैं आप, इसमें शेयरिंग में 3 इलेक्ट्रॉन भाग ले रही हैं। तो इसके 8 पूरे हो गए ना, 3 ये, 3 शेयरिंग वाले 6 और 2 ये 8 पूरे। ऐसे ही इस नाइट्रोजन एटम के भी 3 ये अपने और 3 शेयरिंग वाले और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पड़े हैं। तो ऑक्टेट पूरा हो जाता है।
तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, तो एक लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, तीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। इसे हम सिंपली यूं भी कह देते हैं कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब थोड़ा मुश्किल की ओर चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला जो है NH3 है। तो इसमें दो एटम देखो आ रहे हैं, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। सबसे पहले जब हम किसी की बॉन्ड की बात करेंगे तो हम देखेंगे कौन से एटम इसमें भाग लेने हैं। तो इसमें एक नाइट्रोजन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम है। तो इन दोनों का एटॉमिक नंबर हम निकालेंगे और फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, फिर पता लगाएंगे कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके वैलेंस शेल में या एल शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अब बात करेंगे हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। और अब नाइट्रोजन को तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए, हाइड्रोजन को एक चाहिए। तो 3 हाइड्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम शेयरिंग करेंगे। नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन डालेगा और 3 हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। आइए देखते हैं। ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 5 मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं। ये हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया हुआ है। ऐसे ही 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे देखो मैंने अलग अलग दिखाए हैं, एक हाइड्रोजन एटम, 2 और 3। यहाँ पे मैंने इकट्ठा ही लिख दिया है कि 3 हाइड्रोजन एटम इकट्ठे हैं। तो जब ये कैसे शेयरिंग करते हैं, नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन से, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। देखो मैंने गोला लगाया हुआ है एक। जब भी हमने डुप्लेट पूरा करके या ऑक्टेट पूरा करना है तो ये गोला गोला जरूर दिखाना है, ऐसे सर्कल दिखा देते हैं तो सर्कल का मीनिंग हमें भी क्लियर हो जाता है कि हाँ ये सर्कल पूरा है। तो ऐसे इसका भी हमने इस सर्कल में ले आए हैं, इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया है। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के पास 2 तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ही है, 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7th वाला और ये 8। ऑक्टेट इसका पूरा हो गया नाइट्रोजन का। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन ने शेयरिंग में डाले हैं अपने, और 2 इलेक्ट्रॉन अपने इसने शेयरिंग में नहीं डाले हैं, ये अपने पास है इसके। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर भी कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है। तो अब अमोनिया का जो भी हम इसको दिखाएंगे स्ट्रक्चर अमोनिया मॉलिक्यूल की कोवलेंट बॉन्ड में, तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे। तो ऐसा बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बना कोवलेंट बॉन्ड, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ये बना, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ये बना, और 2 नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन भी है। तो इसमें हम देखते हैं 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और कार्बन का 1 एटम है। तो शुरुआत वहीं से करेंगे, इनका एटॉमिक नंबर देखेंगे दोनों का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं एल शेल में, इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये शेयरिंग करेगा 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है के शेल में, तो कैसे बनेगा मीथेन की फॉर्मेशन, कार्बन एटम जो है अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ क्या करता है, शेयर करता है, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है अभी देखते हैं। ये है कार्बन, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस फॉर्म में दिखाए हुए हैं। ये हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट फॉर्म में दिखाया हुआ है। 4 हाइड्रोजन एटम लिए, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्रॉस फॉर्म वाले दिखा दिए।
जब भी हमने शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं तो दोनों आइटम्स के इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा डिफरेंट दिखाते हैं। या तो कलर तो पॉसिबल नहीं होते, तो हम क्रॉस और डॉट ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कार्बन के शो किए हुए हैं, डॉट वाले हाइड्रोजन के शो किए हुए हैं। आप उल्टा भी कर सकते हो, इनको डॉट वाले भी शो कर सकते हो, हाइड्रोजन का क्रॉस वाले शो कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं। हाइड्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपना एक शेयर किया और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। मैंने यहाँ पे सर्कल नहीं किया हुआ, देखिए, तो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ये दिखाया हुआ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन का ये एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। इसको हम यू सर्कल में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे ही यहाँ पर भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और ऐसे ही यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब कार्बन की बात करें, क्या इसका आफ्टर शेयरिंग ऑक्टेट पूरा हुआ? तो देखिए, काउंट कर सकते हैं हम। 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के ही हैं, 5, 6, ये वाला 7 और ये 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इसने आफ्टर शेयरिंग कार्बन ने नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त किया है और हाइड्रोजन ने हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त किया है। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका फॉर्मूला जो है CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जो है वो CO2 है। इसमें 2 एटम आ रहे हैं, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पहले एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ से देखेंगे 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एल शेल में है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और इसका जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो कैसे होगा? कार्बन जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालेगा और 2 ऑक्सीजन एटम जो है वो शेयरिंग में भाग लेंगे। तो अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ बांट के करेगा, एक ऑक्सीजन एटम के साथ करेगा इलेक्ट्रॉन शेयर और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करेगा। इस प्रकार कार्बन जो है वो 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। कैसे दिखाती हूँ, ये है कार्बन, इसके मैं 4 इलेक्ट्रॉन ये ब्लैक कलर में दिखा रही हूँ। ठीक है जी, और ये है ऑक्सीजन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन मैं रेड कलर में दिखा रही हूँ। ऑक्सीजन के 2 एटम इसमें भाग ले रही हैं। तो इस ऑक्सीजन एटम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये डाला और 1 इलेक्ट्रॉन ये डाला। कार्बन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये डाला और 1 इलेक्ट्रॉन ये डाला। तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने डाले, 2 इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन ने डाले। जब भी शेयरिंग होती है तो दोनों जिन 2 आइटम्स के बीच शेयरिंग हो रही है वो बिल्कुल बराबर के इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। ऐसे नहीं कि इस कार्बन ने अपने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डाल दिए और इसने कम डाले, नहीं। शेयरिंग का मतलब है बराबर के इलेक्ट्रॉन्स डालना। तो इस कार्बन ने एक ऑक्सीजन के साथ जब शेयरिंग की तो 2 इलेक्ट्रॉन डाले, तो ऑक्सीजन ने भी बदले में 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाले। शेयरिंग में डालने से इस ऑक्सीजन आइटम के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इसके पास थे, 2 ये वाले आगे, इसका जो है ऑक्टेट पूरा हो गया। और अब इसका आफ्टर शेयरिंग इस ऑक्सीजन आइटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियॉन जैसा है। ऐसे ही सेम इसमें भी हम कहेंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के साथ शेयरिंग में डाल रहे। इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग में डाले अपने और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग में डाले। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन रहा है, इधर भी डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। मेरे को लगता है कि अब तक आपको काफ़ी कुछ आ गया होगा।
क्या आप कुछ कर सकते हो ऐसी बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड बनाना हो अगर आपको C2H6 के बीच में, या C2H4 के बीच में, या C2H2 के बीच में, या HCN के बीच में, या फिर क्लोरीन के बीच में, या वाटर के बीच में, या हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो इनके बीच में क्या आप फॉर्मेशन कर सकते हो? तो ट्राई करो ज़रा, देखो होता है। तो 5 मिनट की ब्रेक लेंगे हम, और आफ्टर 5 मिनट के बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी, आप अपनी आंसर मेरे आंसर के साथ मिला लेना। तो सबसे पहले था C2H6। तो C2H6 में हमने जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ये लिए हुए हैं मैंने डॉट फॉर्म में, और हाइड्रोजन के ये लिए हुए हैं क्रॉस फॉर्म में। हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा किया हुआ है ये। तो कार्बन का जो 4th इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस कार्बन के साथ शेयरिंग में भाग लेता है, ठीक है। और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे हाइड्रोजन के साथ भाग लेते हैं। तो इस प्रकार इसमें हम देखते हैं कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है, यहीं से क्लियर हो रहा है। तो ये 2 कार्बन के एटम और 6 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन आगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों कार्बन आपस में शेयरिंग करते हैं एक इलेक्ट्रॉन की। तो सभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। कितने बने काउंट कर सकते हैं हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं किसमें? C2H6 में। इसे हम इथेन भी कहते हैं। जब मैं आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगी तब उसमें मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये है C2H4। इसमें 2 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 2 कार्बन एटम जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे। पिछले में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन डाला हुआ था दोनों कार्बन में अपने अपने। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो कैसे पता लगेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रही हैं? तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है, तो ये 4 हाइड्रोजन को तो एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ ये और ये, ठीक है। और बाकी फिर अभी कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो इस कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग ले लेते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कितने सिंगल बॉन्ड बने? 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बने, और एक डबल कोवलेंट बॉन्ड बना। किसके बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं C2H2, थोड़ा मुश्किल। C2H2 इसमें कार्बन के तो 2 ही हैं, हाइड्रोजन के भी 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, ये कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है उसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन को मैंने ऐसे दिखाया हुआ है। तो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म में दिखाए हुए हैं। तो ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लीजिए। यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना, इसने भी कर लिया। पीछे 3 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास रह गए हैं जो शेयरिंग में अभी भाग नहीं ले रहे हैं। तो इनको शेयरिंग हम ऐसे दिखाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, तो एक कोवलेंट बॉन्ड, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 कोवलेंट बॉन्ड इकट्ठे बन रहे हैं। इसे हम बोलेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो एसिटिलीन में C2H2 में 1 और 1 2 तो बन रही हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और एक बन रहा है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट चलते हैं HCN। HCN में एक हाइड्रोजन एटम है, एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन क्रॉस फॉर्म में दिखाए हुए हैं मैंने, सॉरी डॉट फॉर्म में कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। तो एक कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन
एक कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, एक ये, 1 2 3 और एक ये 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ। और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की और इसका डुप्लेट पूरा हो गया। अब नाइट्रोजन के पास एक और एक 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का हमें पता है एटॉमिक नंबर 7 होता है। 2 इसके इनर शेल में इलेक्ट्रॉन है और 5 इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर शेल वाले मैंने दिखाए हुए हैं, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अब 3 इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाएं तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के 1 2 3 दिए और इसका ऑक्टेट पूरा हुआ। क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ? इसने एक इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और 3 इलेक्ट्रॉन जो है इस नाइट्रोजन के साथ शेयर किए। आफ्टर शेयरिंग क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है? देखते हैं अभी। 1 2 3 4 5 6, ये है 7 और ये 8। इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो ये था हाइड्रोजन साइनाइड का एक फॉर्मेशन, या हम बोलेंगे HCN की फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्लोरीन की फॉर्मेशन। क्लोरीन जो है वो 17th नंबर पर आता है, इसका एटॉमिक नंबर 17th है। तो पहले जब भी फॉर्मेशन करनी है हमें एटॉमिक नंबर माइंड में होना चाहिए। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17th है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 सेकेंड शेल में आएंगे, ये K शेल, ये L शेल, ये M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हमने जब भी बात करनी है तो आउटर मोस्ट शेल को ही लेके जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इसमें देखते हैं। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा। आर्गन जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आफ्टर शेयरिंग। तो एक इलेक्ट्रॉन ये कैसे लेगा? तो ये दूसरी क्लोरीन एटम के साथ शेयरिंग करेगा, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो दोनों इस क्लोरीन का मैंने डॉट फॉर्म में दिखाया, इसका मैंने क्रॉस फॉर्म में दिखाया। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग कर रहे हैं। तो शेयरिंग करने से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस के साथ भी शेयरिंग में आ रहे हैं, इधर भी। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ हम इसको शो करते हैं आफ्टर शेयरिंग। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन थे जैसे पहले, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला भी इसी में कंसीडर होगा। इसके भी पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है अब इसमें कंसीडर होगा ये। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना? 2 और 8, 10 और 8 18। ये 18th नंबर होता है आर्गन का। आर्गन जो है वो नोबल गैस है। तो आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर शेयरिंग क्लोरीन प्राप्त कर लेती है। तो नेक्स्ट H2O की फॉर्मेशन। पानी पानी कैसे बनाया जाता है? तो वाटर में देखते हैं हम, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 है। हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ऑक्सीजन, और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऐसे ये, और अपना ऑक्सीजन के पास शेयरिंग करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन भी इसमें एक हो गया ऐड और एक ये हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके बन जाते हैं। HCl में हम देखते हैं तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 17th नंबर था। हमने अभी पिछले मॉलिक्यूल में देखा जब क्लोरीन की फॉर्मेशन की थी। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्लोरीन के पास 7 हैं। तो 7 हैं तो एक चाहिए, तो हाइड्रोजन का 1 ये क्लोरीन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, और हाइड्रोजन क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना डुप्लेट पूरा कर लेते हैं। तो आज हमने कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ा, और कैसे फॉर्मेशन की जाती है। इस टॉपिक को अगर हम एक बार और देख लेंगे तो बहुत इजी टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हों, यू कैन लॉग इन माई वेबसाइट, दैट इज़ www.cmsrc.in।
scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan. Thank you.